जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में अभी तक जितने भी कार्यरत शिक्षक थे, यानी कि जो नियोजन के माध्यम से यहाँ पर जो शिक्षक बने हुए थे, उनके ऊपर अब जो है शिक्षा विभाग की कड़ी नज़र है। क्योंकि क्या है कि 32,000 ऐसे नियोजित शिक्षक पाए गए हैं जिनके प्रमाण पत्र फर्जी हुए, और ये फर्जी होने की आशंका बताई गई है अभी, और इसकी जांच अब होगी। आपको पता होना चाहिए कि सक्षमता परीक्षा यहाँ पे लिया गया उन नियोजित शिक्षक का। अब उनके डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, लेकिन इस डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग अटेंड नहीं किए। तो बिहार में नौकरी कर रहे करीब ऐसे 32,000 शिक्षक हैं, जहां पर नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार अब लटक रही है। क्योंकि क्या है कि इन प्रमाण पत्रों की जब जांच हो रही है तो उसमें फर्जीवाड़े देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग कड़ी निगरानी और निगरानी विभाग से शिकायत भी कर चुका है। आपको बता दें कि यह शिक्षक दूसरे राज्य के प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं, यानी कि जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं, जैसे कि आपका बीएड और डीएलएड है, वैसे अन्य राज्यों से बनवा कर लेकर आए। वैसे शिक्षक कार्यरत हैं, कार्य कर रहे थे। निगरानी विभाग ने यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित अन्य राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें कि प्रमाण पत्र पर अंकित नामांकन संख्या, नंबर, कॉलेज, विषय के बारे में पता करने को भी कहा है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि बीएड का डिग्री या डीएलएड का डिग्री बनवा कर अन्य राज्य से, अन्य यूनिवर्सिटी से, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, वैसे शिक्षक यहाँ पर जो है अभी तक कार्यरत है। तो उन राज्य के मुख्य सचिव को भी यह लेटर लिखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों ने यहाँ पर परीक्षा दिया है। 9 वर्ष के दौरान शिक्षकों में कई बार प्रमाण पत्रों की जांच भी हुई, लेकिन 2600 से लेकर अधिक शिक्षक फर्जी पाए गए। इस दौरान 1350 शिक्षक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया। नियोजित शिक्षक का मामला कोर्ट में भी चल रहा है, और निगरानी विभाग के वरीय अधिवक्ता का कहना है कि इस संबंध में न्यायालय में बताया था कि शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों को करीब 3,52,927 फोल्डर मिले हैं, जिनमें कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को अब तक केवल 2,80,789 फोल्डर ही मिल पाए हैं। बाकी जो है अभी 72,168 शिक्षकों का फोल्डर गायब है, जहां पर करीब 5,90,945 प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया, जबकि यहाँ पर जो है उन प्रमाण पत्रों में ऐसा पाया गया कि 3,10,000 प्रमाण पत्र का सत्यापन अभी भी बचा हुआ है। तो ये तो जानकारी हो गई कि अभी ये सिलसिला जारी है, और करीब जो है 5,90,000 शिक्षकों का फोल्डर जांच हो चुका है। अभी भी उसमें जो है 3,10,000 प्रमाण पत्र पर सत्यापन बाकी है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ जो आंकड़े निकल कर आए हैं, करीब 32,000 नियोजित शिक्षकों के ऊपर तलवार लटक रही है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो है पाए गए सक्षमता परीक्षा के दौरान, जहां पर प्रमाण पत्र की जांच में लगभग 1400 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सीटीईटी में 60% से कम नंबर थे और वो जॉब कर रहे हैं, जिसके नियमानुसार बाहरी राज्य के अभ्यर्थी का 60% नंबर होना अनिवार्य है, जिसमें कि मोतिहारी में 7, भागलपुर में 14, मधेपुरा में 21, ऐसे करते करते यहाँ पर अन्य जिलों में भी सीटीईटी में 60% से कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों का भी यहाँ पर लिस्ट आया है। बिहार में करीब 3,60,000 नियोजित शिक्षक हैं, जिसमें से 1,87,000 शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पास कर ली गई है, और 1 जुलाई से 16 सितंबर तक सक्षमता परीक्षा पास करने वाले उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर प्रमाण पत्र की जांच भी की गई है। इस दौरान 37,000 सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र की जांच नहीं भी करवाई है। तो इनके ऊपर भी तलवार लटक रही है कि ये आशंका जताई जा रही है कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर जो है कहीं एंट्री तो नहीं की है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षकों की जो संख्या है वो बाहर होगी, और ऐसी स्थिति में फिर ऐसा होगा कि और भी सीटें रिक्त होंगी, और ये नए तरीके से, नए सिरे से जो है आप लोगों की रिक्तियाँ भरी जाएंगी बीपीएससी के माध्यम से भी आने वाले समय में। तो यहाँ पर देखिएगा तो एक और मामला था, जो कि अधिकतर नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र 18 से 30 वर्ष पुराना है, ठीक है, और कुछ फर्जी होने पर कानूनी कार्रवाई होगी, वेतन की रिकवरी भी की जाएगी, ऐसा कहना है। ये सारी चीज़ें तो हो गई सक्षमता परीक्षा और उन नियोजित शिक्षकों के बारे में। और सुनील कुमार जो कि हमारे शिक्षा मंत्री, इन्होंने कहा है कि ऐसे संदिग्ध पाए गए शिक्षकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी और उनको जेल भी हो सकता है इन सभी चीज़ों से लेकर। तो ये आज की न्यूज़ अपडेट है दोस्तों।
वहीं पे एक और खबर आ रही है, शिक्षा मंत्री ने सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर भी एक बड़ी अपडेट दे दी है कि इसी महीने आप लोगों का जो है पोस्टिंग भी कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पोस्टिंग को लेकर अभी काफ़ी संशय बना हुआ है कि क्या सही में जो सरकार नई नीति लेकर आ रही है उसमें शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में चर्चा होगी या नहीं होगी, या फिर ऐसे ही टाला जाएगा, या फिर ऐसे ही ये जो सिर्फ और सिर्फ जो है जुमले थे जो कि इलेक्शन के दौरान बोले गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर शिक्षा मंत्री का जवाब आ रहा था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई नीति भी लागू होगी और मंत्री के अनुसार यहाँ पर बाकी शिक्षकों की तरह सक्षमता परीक्षा पास किए हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी और इस महीने इनकी पोस्टिंग भी होगी। और शिक्षक नियुक्ति में पेंडिंग रिजल्ट के बारे में इन्होंने कहा था कि इसे जल्द ही निकालने का आग्रह बीपीएससी से किया गया, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है उसका भी यहाँ पे बोला इन्होंने कि जल्द ही आपका जारी हो जाएगा। तो वैसे तो अब दिख रहा है कि जो जल्दबाजी होगी वो 5 अक्टूबर के बाद ही होगी और 10 अक्टूबर के बीच हो सकता है कि आप लोग का रिज़ल्ट बीपीएससी टीआरई 3 का जारी किया जाए। चलिए, तो ये खबरें थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।